बहुत समय पहले एक छोटा गांव था नंदपुर, जहां एक बड़ी और रहस्यमयी लाइब्रेरी थी, राजमहल पुस्तकालय। कहते थे वहां पर एक भूतनी रहती थी जो सुनहरी किताब की रक्षक थी। उस किताब में जो लिखा होता वही सच बन जाता। लेकिन एक दिन वो किताब खुल गई और उसके साथ ही पूरा पुस्तकालय बंद हो गया। उसके बाद से हर रात उस जगह से चीखें और पन्नों के पलटने की आवाज आती। 25 साल बाद गांव में आई एक छोटी लड़की, नेहा, जो अपने पापा के साथ नानी के घर रहने आई थी। नेहा को किताबों से बहुत लगाव था। एक शाम नानी ने उसे उस पुरानी लाइब्रेरी के बारे में बताया और सख्त मना किया। वहां कोई नहीं जाता और जो गया वो लौटकर कभी पहले जैसा नहीं रहा। नेहा ने हंसते हुए कहा, भूत थोड़े ना होते हैं किताबों में। अगली सुबह नेहा अकेले ही लाइब्रेरी की ओर चल दी। दरवाजा खुद ब खुद खुला। भीतर घुप अंधेरा था। धूल भरे रैक, फटे कागज और टूटे झूमर, लेकिन एक सुनहरी चमक एक कोने में बिखर रही थी। नेहा ने जैसे ही उस किताब को छुआ, हवा तेज हो गई। दरवाजे खुद बंद हो गए। किताब के ऊपर लिखा था, जो पढ़ोगे वो जी उठेगा। नेहा डर गई और किताब गिरा दी। तभी एक धीमी सी आवाज आई, कृपया पढ़ो। किताब अपने आप खुली। पहला पन्ना खुद ही पलटा। एक छोटी लड़की ने जैसे ही किताब पढ़ना शुरू किया, उसकी परछाई पीछे रह गई और वो खुद किताब के भीतर चला गया। नेहा ने जैसे ही पढ़ा, उसका शरीर अचानक हल्का होने लगा और उसकी परछाई जमीन पर चिपक गई। क्या हो रहा है? वो चिल्लाई। तभी सामने आई सफेद साड़ी में एक औरत, जिसकी आंखें सुनहरी थीं और शरीर धुएं सा पारदर्शी। उसने कहा, मैं इस किताब की रक्षक हूं। तुम्हारी तरह मैं भी एक बार बस पढ़ने आई थी। अब मैं यहां की कहानी बन गई हूं। नेहा ने रोते हुए कहा, मुझे घर जाना है। भूतनी बोली, घर तभी जा सकती हो जब कहानी अधूरी छोड़ दो, लेकिन तब तुम्हारी याद भी किसी को नहीं रहेगी। नेहा चुप हो गई, लेकिन तभी उसने देखा किताब का आखिरी पन्ना खाली है। उसने फौरन पेन उठाया और लिखा। नेहा ने बहादुरी से किताब को बंद किया और अपने घर लौट आई, और लाइब्रेरी हमेशा के लिए बंद हो गई और रक्षक आत्मा मुक्त हो गई। जैसे ही उसने आखिरी शब्द लिखा, किताब बंद हो गई और पूरी लाइब्रेरी सुनहरी रोशनी से भर गई। भूतनी मुस्कुराई और पहली बार उसकी आंखों से आंसू आए। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि पुरानी लाइब्रेरी अब साफ सुथरी नई लाइब्रेरी बन गई थी और नेहा वहां बैठकर बच्चों को कहानियां पढ़ा रही थी। लेकिन एक बात अब भी रहस्य थी, उसकी परछाई अब भी नजर नहीं आती थी। सीख, किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, समझने, इज्जत देने के लिए होती हैं। डर को समझो, भागो मत, उसमें भी कहानियां होती हैं। बहादुरी का मतलब है अपने डर को पन्नों में बांध देना। ऐसे ही कहानी के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।